दहाइयों कबल हीरा मंडी रक्स, मौसीकी और तहजीब का मरकज हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता तब्दीलियाँ आती गईं। इस इलाके से बदनामी वाबस्ता हो गई। मुरखीन के मुताबिक इस इलाके की तारीख 450 साल पुरानी है, जिसकी तफसीलात काफ़ी दिलचस्पी की हामिल है। हीरा मंडी को इसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल कबल पहले मिला। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर शहर सल्तनत का मरकजी शहर था। इस वक्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। आज भी लाहौर के वो इलाके जिनमें हैदरी गली, टिब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़िया नावलटी चौक शाही मोहल्ला ही के नाम से मारूफ है। माजी में शाही खानदान की रहायशगाह के इर्द गिर्द का इलाका, जहाँ उनके नौकर, मुलाजमीन और दीगर एहलकार रहते थे, इसे शाही मोहल्ला कहा जाता था। आज भी जो लोग ऑटो रिक्शा या टैक्सी के जरिए इन इलाकों तक जाते हैं, वो इसे शाही मोहल्ला ही कहते हैं। यहाँ मौजूद बहुत से कोठे मुगल दौरे हुकूमत में कायम हुए और ये इस खित्ते का सुनहरी दौर था। स्टेट डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले प्रोफेसर त्रिपुरारी शर्मा बताते हैं कि मुगल दौर में इस इलाके में रियासत से ताल्लुक रखने वाले अमीर लोग और इनके खानदान रहते थे। उन्होंने कहा कि खुशी के मौक़ों पर इनके प्रोग्राम शाही मोहल्ले में ही होते थे। वो बताते हैं कि आज का लफ्ज़ कोठा की जिस तरह तशरीह की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। एक वक्त था जब कोठा आर्ट का मरकज था, यहाँ सिर्फ गाना, मौसीकी और रक्स हुआ करता था। कोठों से मुंसलिक ख़वातीन अपने आप को फनकार या अदाकारा कहती थी। यहाँ अच्छी तहरीरें लिखी जाती थी और शायरी होती थी। कोठों पर बहुत ही आला दर्जे का मुकालमा हुआ करता था और लोग गुफ्तगू करने का हुनर जानने के लिए भी यहाँ आते थे। इनका मजीद कहना था कि यहाँ बहुत आला सतह के मुकालमे हुआ करते थे और लोग यहाँ आकर सीखते थे कि माशरे में बातचीत और इस्तेलाल कैसे किया जाए। अगरचे 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज नहीं रहा था, लेकिन रियासत का असर और रसूख बरकरार था। करण जौहर की फिल्म किलिंग में हुसन आबाद नाम का एक शहर दिखाया गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसकी तहरीर हीरा मंडी नामी इसी इलाके से ली गई है। मुगलों के ज़वाल के साथ साथ बड़े सगीर में मरहटे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अब्दाली ने पंजाब, शुमाली हिंद और राजपूताना पर हमले किए और इनकी फौजों ने इब्तिदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब मोहल्ला दारा शिकवा के इलाके में अपना मराकज़ कायम कर लिए। यहाँ बसने वाली तवाइफों का राब्ता कई शाही खानदानों के अफराद से भी रहता था। अब्दाली के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का बाइस गुर्बत बढ़ी और इस इलाके में पैसों के और जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा और यहाँ कोठों पर रहने वाली ख्वातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो। इस सूरत हाल को देखते हुए गुर्बत से लड़ने वाली ख्वातीन इस पेशे में रोजगार के शामिल होने लगी। इस दौर में मुगल गवर्नर अब्दाली के हमलों को रोकने की कोशिशें कर रहे थे और मुख्तलिफ ग्रोहों और अफवाज में तसादुम के बाइस पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से ये इलाके भी मुतासिर हुआ। इस पर अशूब दौर के बाद सन 1799 में लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई। इस दौर में महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े मरकज के तौर पर उभरा। इसकी शाही रौनक लौट आई और यह सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। प्रोफेसर शर्मा के मुताबिक अंग्रेज इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का चारा बन सकती थी और तवाइफों के लिए भी लाइसेंस को लाजमी करार दे दिया गया।